एक गांव था, सुंदरपुर। उस गांव के लोग बहुत अच्छे और साफ दिल के होते हैं। वहाँ माता का एक बहुत पुराना मंदिर था। नवरात्रि के दिन आने वाले थे। दुर्गा अपने घर के पास एक मैदान में गरबा खेल रही होती है। तभी अचानक गोलू आ जाता है दुर्गा के पास। दीदी दीदी जल्दी घर चलो, बाबा बहुत गुस्से में है। दुर्गा घर जाती है तो बाबा गुस्से में थे। अरे कितनी बार कहा पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे। ये माता के गरबा वरबा से कुछ नहीं होगा। आज के बाद गरबा खेला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे क्यों बच्ची को मना करते हो? माता की भक्ति करना, उनके गरबा खेलना तो अच्छी बात है ना। वैसे भी माता रानी बहुत जल्दी आने वाली हैं। देख मुझे मत सिखा ये सब। तो माँ बेटी की ये माता और भक्ति मैं नहीं मानता, समझी? अब जा और जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आ। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक दिन कमला और दुर्गा माता की भक्ति कर रहे थे। उनकी आरती गा के जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, जय अम्बे मैया। ये सब नौटंकी मेरे घर में नहीं चलेगी। ये मिट्टी की मूर्ति की पूजा करने से कुछ नहीं होता। आज के बाद अगर मुझे ये सब सुनाई दिया तो तुम दोनों माँ बेटी को घर से बाहर निकाल दूंगा, समझी? अब बंद करो ये शोर और मुझे सोने दो। दुर्गा डर के मारे रोने लगती है। तभी कमला उसे चुप करवाती है और कहती है, अरे चिंता मत कर बेटिया, रो मत। एक दिन तेरे बाबा को जरूर अकल आएगी। उनको समझ आएगी कि उनकी गलती है और वो भी माता के चमत्कार को नमस्कार करेंगे, देख लेना। अगले दिन सुरेश और कमला को दूसरे गांव में जाना पड़ता है, क्योंकि सुरेश और कमला के गांव की पुरानी जमीन के पेपर्स पर उन्हें साइन करना था। तो दोनों ने सोचा चले जाते हैं और वहाँ कुछ दिन रह भी लेंगे। जाते समय दुर्गा, तू और गोलू घर में अकेले रहेंगे। गोलू का ध्यान रखना। और हाँ, नवरात्र शुरू होने वाले हैं, तू खूब गरबा खेलना, समझी? माँ, आप बाबा को थोड़े दिन दूसरे गांव में रखो ताकि मैं माता के गरबे अच्छे से खेलूं। वैसे आप भूल गए, घर में गोलू और मेरे साथ माँ भी तो है जो हमारी रक्षा करेंगी। हाँ हाँ बिल्कुल करेंगी। और हाँ, अब बिना डरे माँ की मूर्ति भी बना सकती है तू। और तो और अगर तू गोलू और अपना अच्छे से ध्यान रखेगी ना तो तुझे एक चनिया चोली भी दिलाऊंगी नया। अब तो खुश हो जा। पिंकी प्रॉमिस। हाँ बाबा, पिंकी प्रॉमिस। माँ, आप जाओ भी, अब बातें ही करती रहोगी क्या? अरे गोलू, तू भी मस्ती और बदमाशी मत करना, दीदी को परेशान मत करना, ठीक है? माँ, मैं कहाँ मस्ती करता हूँ, मैं तो कितना अच्छा बच्चा हूँ। अरे माँ, आप जाओ ना, मैं सब देख लूंगी। कमला हंसती है और सुरेश के साथ चली जाती है। दुर्गा बाबा के जाने के बाद बिना डरे गरबा करने लगती है, मूर्ति बनाती है और माता की पूजा करती है। एक दिन गोलू बैट बॉल खेलते हुए बाजू वाली सरला मौसी की खिड़की के कांच को तोड़ देता है और रोते हुए घर आता है। अरे कहाँ गया गोलू का बच्चा? कमला, तेरे नालायक बेटे ने क्या कर दिया? सरला मासी, माँ घर पे नहीं है। क्या बात हो गई? दीदी बचाओ, वरना मासी मार मार के आज मेरा भूरता बना देगी। आज मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, खूब मारूंगी। अरे मासी, बच्चा है, माफ कर दो। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ और मेरे होते हुए मेरे बड़े भाई को किसी को मारने नहीं दूंगी। तूने इसे बिगाड़ दिया है। देख कितना बदमाश हो गया है। अरे तेरे बदमाश भाई ने नाक में दम कर दिया है। अरे रोज कोई ना कोई नई शरारत करता है। अब इसने मेरी खिड़की के कांच को तोड़ दिया। अब ये कांच के पैसे कौन देगा? सरला मासी, मैं माफी मांगती हूँ आपसे, भाई की तरफ से। मैं पैसे दे दूंगी, आप चिंता मत करो। सरला वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद गोलू के दिल में जोरों की दर्द उठता है और वो नीचे गिर के बेहोश हो जाता है और दुर्गा डॉक्टर को बुलाती है। माफ कीजिए, आपके भाई की तबीयत बहुत खराब है।
इसे फौरन एडमिट कीजिए। इसके दिल में छेद है, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, वो भी आज ही, वरना कुछ भी हो सकता है। दुर्गा ये सुनकर दंग रह जाती है। डॉक्टर साहब, मेरा दिल ले लीजिए, मेरे भाई को दे दीजिए, उसे ठीक कर दीजिए। नहीं बिटिया, ये नहीं हो सकता। तुम चिंता मत करो, पैसे का इंतजाम हो तो बोल देना, मैं आ जाऊंगा। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद दुर्गा माँ अम्बे के मंदिर जाती है और उनकी आरती करती है। जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, जय अम्बे मैया। फिर घर जाके दुर्गा परेशान होके पूरे दिन भूखी प्यासी मूर्तियां बनाती है। वो दिन रात एक करके मूर्तियां बनाती रहती है और फिर नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। माँ के चमत्कार से सारी मूर्तियों के 10 गुना दाम मिलते हैं और वो उन पैसों से डॉक्टर को गोलू का इलाज करने को कहती है। गोलू का इलाज शुरू हो जाता है। दुर्गा पूरे दिन भूखी प्यासी माँ की आराधना करती रहती है। बाकी के पैसों के लिए दुर्गा फिर मूर्तियां बनाने लगती है। ऐसे ही माँ के आशीर्वाद से गोलू का ऑपरेशन हो जाता है और वो ठीक हो जाता है। एक दिन कमला और उसका पति सुरेश वापस आ जाते हैं और जब उन्हें ये सब पता चलता है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे मेरी बच्ची, तूने इतनी मुसीबत झेली अकेले अकेले। माँ, मैं अकेली कहाँ थी, माँ थी ना मेरे साथ। उनकी वजह से ही मैं गोलू के ऑपरेशन के पैसे इकट्ठा कर सकी और गोलू आज सही सलामत है, हम सबके सामने है। दीदी, अब से मेरी एक माँ नहीं 2 माँ है, क्योंकि आपने हमेशा मेरी माँ की तरह मेरी रक्षा की है। इसी बात पे सब बोलो जय माता दी, जय माता माता दी, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सब कोई बोलो जय माता दी। अरे आप भी। हाँ कमला, तुम्हारी और दुर्गा की भक्ति से हुए चमत्कार ने आज मेरी आंखें खोल दी। आज मुझे समझ में आया कि माता की असली भक्ति की शक्ति कैसी होती है। और ये सिर्फ पत्थर की मूर्ति नहीं, बल्कि माँ है जो हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करती है। दुर्गा, देखा, मैंने कहा था ना, एक दिन तेरे बाबा को जरूर अकल आएगी। देख, आ गई अकल। इनकी आंखों के सामने तो अंधकार की पट्टी लगी थी और वो हट गई। वैसे माँ, आपने एक बात और कही थी कि अगर मैं गोलू का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो आप मुझे एक नई चनिया चोली ला के दोगे। तो चले चनिया चोली लाने? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हुआ बाबा? अरे माँ के साथ क्यों, आज बाबा के साथ चल। और हाँ, सिर्फ चनिया चोली ही नहीं, बाबा तुझे माता की मूर्ति बनाने का सामान भी दिलाएंगे। चल। नहीं, सिर्फ मूर्ति नहीं, मुझे आज तो उन्हें भोग लगाने के लिए लड्डू भी लाना है। सुरेश और कमला दोनों हंसने लगते हैं। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे माता की सच्ची भक्ति करके दुर्गा ने अपने भाई की जान बचाई। जो भी मुसीबत में होते हैं, माता उनकी रक्षा जरूर करती है। आप भी माता रानी के इस नवरात्रे प्रार्थना करना और उनकी सच्चे दिल से पूजा करना, वो भी आपकी मदद जरूर करेगी। जय माता दी।